भाई किरण से बहुत अद्भुत वचन हमें प्रभु के द्वारा मिली, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मैं। I want to thank God for the words we heard from Brother Kiran. हमने इस विषय के बारे में सुना कि जो आत्मा में बोता है वो अनंत जीवन का कटनी काटेगा। Here we heard that whoever sows in the Spirit will reap eternal life. आपने कभी सुना कोई किसान जो चावल का बीज बोया है लेकिन उसने गेहूं का काटनी काटा? कभी ऐसा सुना? Have you heard that some farmer sowed rice and has harvested wheat? ऐसा कोई है तो हाथ उठाइए। Have you ever heard anything like that? If you've heard, please raise your hand. हाँ, मैं के चावल का किसान डालते हुआ देखा लेकिन गेहूं का काटनी काटा, ऐसा देखा करके कोई है तो बताइए। Where the farmer has sowed rice but he has harvested wheat. Have you seen that? यदि कोई एक मैंगो का बीज बोया है, सीताफल का कटनी काटा, ऐसा कोई किसान को सुना आपने? If someone has sown a mango seed, will he reap custard apple? बिल्कुल नहीं होगा। Never. बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। Never it will happen like that. वचन में लिखा है कि जैसा भाई किरण ने गलाती 6:8 में लिखा है। In the verse it says, Galatians 6 verse 8 it says. 7 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। 7 में लिखा है, गलाती 6:7 बी पार्ट में लिखा है। Galatians 6 verse 7, the later part it says. धोखा ना खाना, परमेश्वर टट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। For whatever a man sows, that he will also reap. यहाँ पर परमेश्वर एक मैन के लिए बता रहे हैं। Here it says about the man. परमेश्वर हमें इस धरती पर क्यों रखा है? Why did God keep man on this earth? और परमेश्वर को इस धरती पर रखने का मकसद क्या है? And why did God, what was the purpose of keeping man on this परमेश्वर ने earth? आदम को कहा उस झाड़ की फल नहीं खाना। God told Adam, don't eat the fruit of that tree. बट उसने खाया। But he ate. परमेश्वर ने कहा जिस दिन उसको खाएगा उस दिन मर जाएगा। God told Adam, the day you eat it, you will die. लेकिन वो मरा नहीं वहां पर। But we see that he didn't actually die. आदम तभी भी शारीरिक रूप में वहां पर खड़ा था। Adam was still there in his flesh. लेकिन वो मरा किस दशा में है? आत्मिक रूप में मर गया। But he died in the spirit. परमेश्वर आज आप इस धरती पर, इस कलीसिया में, हम इस संसार में रखा है। God has kept you and me here on this और earth. परमेश्वर कुछ आज्ञा मुझे और आप दिया है। And God has given you and me some commands. जब आप शरीर के अनुसार जीवन काटेगा, जीवित रहेगा, if you live according to the flesh, आप मर जाएगा। we will die. शारीरिक रूप में नहीं मरेगा, We will not die in the flesh. बस आत्मिक रूप में आप मर जाएंगे। We will die in the spirit. आपको प्रभु की उपस्थिति का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। You will have no value of God's प्रभु presence. की आनंद का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। You will not have any value of God's प्रभु की joy. कलीसिया के लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा। You will not value God's church. आप घर पे आराम से बैठेंगे। You will be sitting happily आपको at कोई home. चिंता नहीं रहेगा कि अरे मैं कलीसिया नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। You will not have any worry that if I don't go to church, what will मेरे happen? बच्चे लोग कलीसिया पर प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। If my children don't go to church and are not in क्योंकि God's आप presence, शारीरिक रूप में आप जीवन काट रहे हैं। because you are living according to the flesh. पिछले हफ्ता में एक कस्टमर, हमारी कंपनी के कस्टमर ने मुझे गाली दिया। Last week, a customer from our company, he was abusing me. वो फोन करके नहीं दिया मुझे गाली, He didn't abuse me on the phone. उसने मैसेज डाला। He messaged me. बहुत गंदी बात उसने लिखा है। He wrote some really bad words. मैं लगा ये आदमी ऐसा क्यों मेरे से बात किया? I thought, why is this person speaking to me like that? उसका और मेरा कोई पहचान नहीं था। I don't even have any relation with that उसने person. ऑनलाइन से एक प्रोडक्ट खरीदा He just purchased a product from our और company. जिस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा वो फॉल्टी पीस था। And from which company he purchased, that was a faulty piece. तो उस फॉल्टी पीस उसके पास आया, लेकिन वो मुझे गाली दिया। And he got that faulty piece, but he was abusing me. मैंने सोचा प्रभु इस व्यक्ति को पहचानने, जान पहचानने, लेकिन ये व्यक्ति मुझे गाली क्यों दिया? I said, God, this person doesn't even know me. Why is he abusing me? मैं वचन के द्वारा बताना। पहली पत्रस, First Peter. कोई पढ़े? पहली पत्रस 3 और 13। First Peter 3 verse 13. पहली पत्रस का किताब 3 अध्याय 13वां वचन। First Peter 3:13. यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? तो ये वचन प्रभु मेरे से बात किया।
This verse, God spoke to me through this verse. वो व्यक्ति मेरा बुराई कर रहा है, That person is speaking bad about उसने me. गंदी बात लिखा मैसेज में, He wrote some bad things in the मुझे message. बहुत दुख, उस वर्ड को शब्द सुन के मुझे बहुत दुख लगा। I read that word and I was very hurt. मैं प्रभु से पूछा, प्रभु इस व्यक्ति को क्या बुराई किया मैंने? I was telling God, how did I even hurt this man? प्रभु ने तुरंत ये वचन मुझे बताया, Immediately God showed me this verse. यदि तू भलाई करने में उत्तेजित हो, That if you are interested in doing good, कौन तुम्हारा बुराई करेगा? who will do bad to you? प्रभु मेरा दिल की प्रकाशन बढ़ा दिया वहाँ पर। God gave light to me in my heart. मैं चाहता हूँ हम सभी का हालत यही है, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, Brothers and sisters, each one of us are in the same situation. हम भलाई करने के लिए इच्छा है, We have the mind to do good, लेकिन करते नहीं हम लोग। but we are not able to do it. तो अगर इस व्यक्ति को मेरे द्वारा कुछ भलाई मिल गया, If this person has got something good from me, इस व्यक्ति को मेरे द्वारा कुछ फायदा हो गया, if this person has been benefited वो because मेरा of me, जरूर मेरी बुराई नहीं करेगा, then he will not say anything bad वो about me. मेरे बारे में कोई गाली नहीं देगा, He will not abuse me. क्योंकि हमारी सोच विचार में यही रहते हैं, दूसरों की प्रति हम भलाई के ज्यादा से बुराई करने के लिए सोच है हमारा। Our thinking is that to do another person good rather than bad. इस वचन के अनुसार प्रभु मुझे अगुवाई की, उस व्यक्ति को मैं कैसे मदद कर पाऊँ। I was thinking, how can I help this person? मैं उस व्यक्ति को मैसेज किया, I messaged that person भाई आपने मुझे गाली दिया, that you have abused me, brother. सी मैं प्रभु का बच्चा हूँ, I am God's child. मैं एक मसीह हूँ, I am a Christian. देख अभी मैं किस तरह आपको मदद करूँगा। Now see how I will help you. आपने जिस जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, From where you got this product, वो नंबर बंद हो गया, that number has been stopped. वो व्यक्ति कॉल करेगा तो वो नंबर नहीं उठाएगा, He will not receive any calls from anyone. लेकिन वो व्यक्ति मेरा कॉल जरूर उठाएगा, But that person will receive my call. क्योंकि जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है Because the product that you have वो purchased, ऑनलाइन से खरीदा है, you have purchased it वो online. लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, They will not provide any service. वो लोग लोकल में सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढते हैं। They provide local service only. तो वो अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड की तरह मुझे वो कंपनी ने रखा है। And that person, that company has kept me as a service provider. मैंने उसको कहा, I told him, भाई brother, आपने मुझे गाली दिया, you have abused me, लेकिन मैं मसीह हूँ, but I am a Christian. मैं आपको गाली नहीं दूंगा, I will not abuse you back. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर मरा, Because Jesus died for me on the cross. परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया, And Jesus shed his blood for और me. परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर इसलिए रखा दूसरों की भलाई करने के लिए। And Jesus kept me here on this earth to do good to others. पौलुस एक वचन कहता है, Paul says one verse, 2 Corinthians 9:6, 2 Corinthians 9 verse 6, सॉरी गलातिया 6:10, Galatians 6:10, गलातियों का किताब 6वां अध्याय 10वां वचन। Galatians 6 verse 10. इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो पौलुस परमेश्वर से वचन पाता है कि जहां तक हमें अवसर मिले, Here Paul received a word that wherever we have opportunity, सबके साथ भलाई करे। let us do good to all. प्रभु इस वचन को मेरा खोपड़ी को खोल दिया पूरा। Through this verse, God opened my brain. अगर आप भलाई करने में उत्तेजित हो, If you are encouraged to do मैं good, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपका कोई भी विरोधी नहीं रहेगा। then there will be nothing to stop you. आप कहेंगे मैं ये भाई विरोधी आएगा, ये बहन मेरे विरोधी आएगा, मैं ब्रदर सबसे पहले अपने मन की खोपड़ी से प्रभु से पूछो, मेरा सोच विचार में यही सोचता बुराई करने के लिए। If you think, okay, this person is stopping me from doing good or that person is stopping me from doing good, Is ask God to open your mind. तो पौलुस कहता है कि जब तक अवसर मिले एक दूसरे से भलाई करें। Here Paul says that whenever you have opportunity, let us do good to all. आगे लिखा है खास करके जो प्रभु में विश्वासी है उनके लिए, Especially to those who are of the household of faith. बहुत खास बात यहाँ पर लिखा है, खास करके विश्वासी लोगों के लिए भलाई करने में अपनी मत छोड़ो। Especially for those who are of the faith. प्रभु की बुलावा है, हम सबके लिए करने के लिए इच्छा है, God calls us to do good to all. लेकिन सब आपके सामने ऐसा परिस्थिति में नहीं दिख पाएंगे। But you may not see everyone in that need. लेकिन आपके पास आसपास में कुछ भाई बहन लोग जो विश्वास में हैं, लोग कमजोर में हैं या विश्वास में कमजोर में हैं या कोई परिस्थिति में कमजोर में हैं, उन लोगों के लिए भलाई करना हियाव कभी मत छोड़ना। But nearby you may see your own some brothers and sisters who are in need. You don't miss an opportunity to. गलातिया 6:9 में लिखा है, आगे लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि
यदि हम डिलाना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यहाँ पर लिखा है कि हम भले काम करने में हियाव कभी नहीं छोड़ना है। In verse 9 it says, let us not grow weary while doing good. That we should not give up on doing good. आपको और एक वचन में बताना चाहता हूँ। And one more verse I want to tell you. Psalms 126 verse 5. Psalm 126 verse 5. Those who sow in tears shall reap in joy. हिंदी में जहाँ 126:5 126 verse 5. जो आंसू बहाते हुए बोता है वह जय जयकार करते हुए लवने पाएगा। आपको मैंने कहा कि एक चावल की एक सीड के बारे में, एक किसान के बारे में बताया। I told you about the farmer and the grain of rice. वो चावल का ही दाना काटेगा। He will definitely only reap rice. मैंने ये भी कहा आम की बीज बोया है वो आम का ही फल काटेगा। If you have sown a mango seed, you will only get mango fruit. लेकिन Psalms 126 verse 5 में लिखा है जो आंसू बहाकर बोते हैं वो खुश होकर जय जयकार करते हुए कटेगा। Here, but in verse 5 it says that whoever is sowing in tears, he will reap in joy. ये मैंने दो एग्जाम्पल दिया था, एक चावल के दाना और आम के दाना की जो व्यक्ति के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि जो आंसू बहाकर बोते हैं वो जय जयकार करते हुए क्या करते हैं, कटनी कटेगा। We see in the example about the rice and the mango, but here it says that whoever is sowing in tears, he will reap in joy. क्या ये दोनों एक जैसा है? Are these two the same things? नहीं लग रहा है मुझे। I don't think so. ये उन लोगों के लिए जो आत्मा में रहने वाले लोगों के लिए है। It's for those people who are living in the spirit. आज भारत देश में, सारे संसार में सुसमाचार क्यों इतना ज्यादा फैल रहे हैं? Why in our country and in the whole world the whole gospel is being क्यों spread? सारी सुसमाचार प्रचारक दुनिया में बिना डर से जाकर प्रभु की सुसमाचार क्यों बांट रहे हैं? Why without any fear the gospel is being preached? मैंने देखा जो सुसमाचार प्रचारक, बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारक संसार में सुसमाचार बांट रहे इसलिए कि उसकी जिन्होंने जन्म दिया उसकी माँ ने आंसू बहाकर उसके लिए प्रार्थना किया है। The great preachers and the people who are preaching now is because their mothers prayed for them with tears. अब बिली ग्राम के बारे में पढ़ा होगा। You must have heard about Billy Graham. कई अद्भुत प्रचारक हम देखा है। And we have seen many great speakers. इसकी कारण ये है And the reason is that जिन्होंने उनको जन्म दिया है the person who gave birth to that वो person, सिर्फ खाली पालन पोषण नहीं किया, they didn't just raise them up. उसको शारीरिक पोषण देकर छोड़ा नहीं है, They didn't just give him physical nutrition. सिर्फ संसार की ज्ञान देकर छोड़ी नहीं उस माँ बाप ने। Didn't give them just knowledge about the world. उनके लिए ऐसा स्त्री है जो दिन रात आंसू बहाकर प्रार्थना किया Their mothers were women who prayed for them day and night with tears. और उसी का रिजल्ट है आज। And that is the result we are seeing now. आज आप और मेरे पास प्रभु की वचन आई है। And today you and me have received God's My word. brothers and sisters, जो आंसू बहाकर जो बोते हैं वो जय जयकार करते हुए जरूर कटनी कटेगा। Brothers and sisters, those who sow in tears shall reap in joy. यहाँ कई स्त्री हैं। Here we see many women. आपको लगता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा rहा हूँ। We may feel that we are not able to do anything for our My children. brothers and sisters, आप अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं कि आंसू बहाकर प्रार्थना करो प्रभु की उपस्थिति में। But dear sisters, you can do one thing, that you can pray with tears for your children in एक God's दिन presence. जय जयकार करते हुए आपकी बच्चों के जीवन में आप देखते हुएंगे। You will reap one day in joy. शायद आपका पति आपको साथ नहीं दिया होगा, Maybe nobody has supported शायद you. आपका पत्नी आपको साथ नहीं दिया होगा, पत्नी आपको साथ नहीं दिया होगा, Maybe your husband hasn't supported you. भले आपको परिवार आपको सपोर्ट नहीं किया होगा Maybe किसी भी तरह से। your family hasn't supported you in any मैं way. ब्रदर से प्रभु की उपस्थिति में जाके गिड़गिड़ाओ। Brothers and sisters, you, go and trembling in God's और presence. वचन में लिखा है कि आंसू बहाकर जो बोते हैं वो जय जयकार करते हुए कटेगा। And the word says that whoever sows in tears shall reap ये in joy. परमेश्वर की एक प्रॉमिस है, This is a promise of God. जरूर कटेंगे हम परमेश्वर की उपस्थिति में। And definitely we will reap in joy in God's presence. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम एक वचन में बताना चाहता हूँ, लूक चैप्टर 6 वर्स 38। One verse I want to see, Luke chapter 6 verse 38. लूक चैप्टर 6 वर्स 38 Luke एक 6:38. वायदा के साथ है ये। This is one with a promise. लूक चैप्टर 6 वर्स 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Here it says that the measure that you with which you gave, in the same measure you will be given back.
ये प्रभु हमसे कहते हैं ये वचन। This Jesus is telling us this verse. आप 10 रुपए किसी को देंगे, If you give 10 rupees to someone, परमेश्वर कहता है कि आप किसको दिया है वो। what does God say to वचन whom में have ये you भी given लिखा है it? कि अगर 10 रुपए गरीब को दिया है, That if we give 10 rupees to a poor person, प्रभु उसकी नजर में वो गरीब को दिया हुआ जैसा नहीं है। in God's sight, it's not like given to a poor वो 10 person. रुपए आप प्रभु को दिया है, That 10 rupees is as if you've given it और to प्रभु God. उसको क्या करेगा। And what does God do प्रभु to that? किसी का कर्जदार नहीं है। God is no man's आपने debtor. एक भले भिखारी को 10 रुपए दिया, Maybe you given to a beggar, बट वहां पर भिखारी कौन है। but who is a beggar? वो जो जिस व्यक्ति को दिया वो भिखारी नहीं है। Not the man who is there. यहाँ पर लिखा है कि अपने 10 रुपए भिखारी को दिया, वो किसको दिया हम लोग। That 10 rupees that you gave to the beggar, to whom have you given it? परमेश्वर आपका कर्जदार हो गया। Now God has become your debtor. तो परमेश्वर किसको कर्जदार रहना चाहता है। Does God want to remain anyone's debtor? बिल्कुल नहीं। Never. तो वो आपको वापस करेगा, He will give it back to you. वापस जरूर करेगा वो। He will definitely give it back to you. इसलिए जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमें नापा जाएगा। The measure that which we give, in the same measure we My will brothers receive and back. sisters, जो नियम आप और मेरे लिए लागू है वचन के द्वारा, And the verses of the rule which is applicable to me and you, वो नियम यीशु मसीह के लिए भी लागू है। that same rule was applicable even to Jesus. इसलिए जब किरण ने कहा कि एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ा गया पथराव करने के लिए, When Brother Kiran was telling about the sinful woman caught in adultery and was brought before Jesus to be stoned, और यीशु के पास आने के बाद यीशु को पूछा, धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है इस स्त्री को पथराव करके मरने तक इसको मार डालना है। and they told Jesus, see, in the law commands us that we should stone to death such a person. आपने कभी ध्यान दिया इस वचन के ऊपर। यीशु ने भी उसके विरुद्ध नहीं कहा। Jesus, have you paid attention? Jesus didn't say anything about that. अरे पथराव करने आया, ऐसा नहीं, धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, नहीं कहा वो। Jesus never said, no, that's not what the law says. पथराव करो, Jesus says, okay, stone that person. लेकिन एक शर्त पर, But there's one rule. जिनके अंदर पाप नहीं है वो पहले पत्थर उठा के फेंको। Whoever has not stoned, whoever has not sinned will cast the first stone. जो नियम आप और मेरे लिए लागू है, The rule that is applicable to me and you, जो नियम यहूदी लोगों के लिए लागू है, the rule that is there even for the Jews, वो सेम नियम यीशु मसीह के लिए भी लागू है। that same rule is even applicable to इसलिए Jesus. लूका का किताब में लिखा है जिस नाप से नापा जाते हैं, And that's why in Luke it says that with the measure that which we प्रभु यीशु measure, हमारे लिए भी उसी नाप से नापा जाता है, नाया जाएगा। that the same measure will be used even for us. My brothers and sisters, हम आत्मा में बोने के लिए यही समय है। Brothers and sisters, this is the time that we have to sow in the आज spirit. तक आपने निर्णय नहीं लिया होगा, If you have not taken decision up to आज तक now, आपने खड़क निर्णय नहीं लिया होगा। if you have not taken a firm आज decision till now, भाई किरण के द्वारा एक अच्छा वचन मिली है हमें, today we had a good. आज हम निर्णय करेंगे। Let's take a decision now. प्रभु आज से मैं आत्मा में जीने के लिए कोशिश करूंगा। God, from now on, I want to live in the spirit. प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने पवित्र आत्मा दिया हमें, God has not left us alone. He has और given उसने us कहा the मैं Holy एक Spirit. सहायक भेजूंगा। God has said that He will be our helper. वो सहायक आप और मेरे लिए, हर एक यहाँ पर यूथ के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए उपलब्ध है। And that help is available to each one of us, to the young, to the old. आइए हम आत्मा में देखेंगे। Let us pray. Verse that we heard from Galatians chapter 6. जो वचन हमने सुना जो कि है गलातियों की पत्री 6 अध्याय से, Galatians 6 and verse 7, it says, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap." गलातियों 6 उसका 7वां वचन, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। When brother was sharing and he was saying, the situations that we face when we have to forgive somebody who has hurt us. जब भाई बांट रहे थे, जब वो बोल रहे थे कि अलग अलग परिस्थितियों में जब भी कोई हमें चोट पहुंचाता है तब हमें उन्हें क्षमा करना होता है। And he was asking, we can easily forgive with our mouth, but in our hearts we still hold a grudge against them. वो कह रहे थे कि हमारे मुंह से तो हम बोल देते हैं कि हाँ हमने क्षमा किया है, परंतु हमारे मन में हम उसे रखे रहते हैं।
And when he asked, how many of you have experienced this? और जब उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है, I saw many of us shaking our head. मैंने हम में से बहुत से लोगों को सर हिलाते हुए देखा. So I was just thinking that, God just wants us to be honest. मैं यही सोच रही थी कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदार हों. And I was reminded of this verse from 2 Corinthians. और मुझे ये वचन याद आया जो कि है दूसरे कुरिन्थियों में Chapter 7. 7वां अध्याय And verse 1. उसका पहला वचन. It says that therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. यहाँ पे लिखा गया है, सो ये भाइयों प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. So, if we live according to the flesh, we will be deceived. अगर हम शरीर के अनुसार जिएंगे तो हम धोखा खाएंगे. But what is the opposite of deception? और धोखा का उल्टा क्या है? That is truth. वो है सच्चाई. So, I was listening to a song, and मैं एक गाना सुन रही थी. So, it's a poem which is turned into a song, and that poem was written by a priest in the 12th century. और वो एक कविता है जो कि बाद में उसको गाना बनाया गया, वो कि 12वीं शताब्दी में एक याजक द्वारा लिखा गया है. That means almost 800 years back somebody has written it. इसका मतलब ये हुआ कि 800 साल पहले किसी ने इसे लिखा है. But when the spirit works, there is no barrier of time. पर जब आत्मा कार्य करती है तो समय का वहाँ कोई कुछ नहीं होता. That song touched me so much. और वो गाने ने मुझे छुआ. It says seeing, touching, tasting. वो कहता है कि देखना, छूना और चख पाना. Easily deceived. और बहुत जल्दी से हम धोखे में आ जाते हैं उससे. So by the things we see, by the things we touch, by the things we taste, we can be easily deceived. तो हम जिस चीज़ों को देखते हैं, छूते हैं और चखते हैं, उन चीज़ों से हम बहुत जल्दी धोखे में आ सकते हैं. But faith that comes by hearing, पर विश्वास जो सुनने के द्वारा आता है, that shall be believed. और वो विश्वास किया जाएगा. What God's Son has told me, और जो परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे कहा है, I take for truth I do. और मैं उसे सच्चाई के रूप में अपने लिए लेता हूँ. For truth himself speaks truly. और जो सच्चाई खुद है वो ही सच्चाई से बात करता है. Or there's nothing true. और या उसके अलावा कोई और सत्य नहीं. So we have Jesus, he's the truth. हमने देखा कि यीशु मसीह ही सत्य है. And the word of God is truth. और परमेश्वर का वचन सत्य है. And the word of God, truth speaks truth to our hearts. और परमेश्वर का वचन जो कि सत्य है वो हमारे हृदयों से बात करता So है. that we may not be deceived. ताकि हम धोखे में ना आ जाएं. So the word of God, like we heard today, that our flesh is so deceptive. जैसे कि परमेश्वर का वचन आज हमने सुना कि हमारा जो शरीर है बहुत ही धोखा देने वाला है. It will take us into bondage. वो हमें बंधन की ओर लेके चला जाता है. But it says, like we read from Galatians 5 and verse 13, जैसे कि हमने पढ़ा गलातियों 5 उसके 13वें वचन में, for you were called to freedom. हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो. So and the word of God says the truth will set you free. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सत्य है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा. And the word of God is truth. और परमेश्वर का वचन ही सत्य है. And if we read the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, it will slowly set us free. और वो धीरे धीरे हमें स्वतंत्र करता जाएगा. And what brother Joseph shared about sowing in tears, they will reap with joy. और जैसे कि भाई जोसेफ ने भी कहा कि जैसे हम रोते हुए बोते हैं तो आनंद में कटनी काटेंगे. I was just thinking, like when I was in my youth, when I was in 11th and 12th standard, मैं इस बारे में सोच रही थी जब मैं कि अपने 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रही थी. I used to see my mother sitting and praying for us. मैं अपनी praying.
मैं अपनी माँ को प्रार्थना करते हुए देखती थी And I used to see she used to be crying so much. And I used to feel, why is my mother crying so much? You know, tears would be flowing from her eyes. और मैं उन्हें देखती थी कि वो बैठ के प्रार्थना में रो रही है और मैं ऐसे सोचती थी कि मेरी माँ जो है इतना क्यों रो रही है आंसू बहा बहा कर. So I used to think, did we do something wrong? और मैं ऐसा सोचती थी कि क्या कुछ गलत हुआ है, किया है. And I used to not like that, you know, seeing her crying so much. और मैं उन्हें रोता हुआ देखती थी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था. But later on when I went to college, I was in the hostel away from home. और फिर उसके बाद में जब मैं कॉलेज जाने लगी जो कि मेरे घर से दूर था. I was staying in a hostel. मैं एक हॉस्टल में रहती थी. I could have gone astray in so many ways. और मैं वहाँ पे बहुत सारे तरीकों से जो है भरमाए जा सकती थी, भटकाए जा सकती थी. So, but at that time I used to remember my mother's, you know, crying with tears. और उस समय मुझे मेरी माँ की जो रोते हुए प्रार्थना है वो याद आती थी. And I believe that is what kept me from doing a lot of wrong things. और मैं विश्वास करती हूँ इस बात पे कि वही चीज़ है जिसने मुझे बहुत सारे गलत काम करने से रोक के रखा था. As parents, as fathers and mothers, we have that responsibility now to cry for our children. हम एक माता पिता माँ बाप होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए रोएं. And thank God for the good examples that we have, you know, whom we can follow. और परमेश्वर को धन्यवाद हो अच्छे उदाहरणों के लिए जो हमारे पास है ताकि हम उनका अनुकरण कर पाएं. Praise God for what I heard. परमेश्वर की स्तुति हो जो मैंने सुना उसके लिए. बहुत ही अच्छा टाइटल के बारे में हमने देखा कि जो कुछ मनुष्य बोता है वो विनाश की ओर काट सकता है या तो अनंत काल का जीवन काट सकता है. We heard a very good message where it says that if we sow to the flesh we will reap corruption, but if we sow to the spirit we will reap life eternal. ये बाइबल में से एक भाग है. This is a part of the word of God. कि हम या तो हम शरीर में बोझ सकते हैं या तो आत्मा में बोझ सकते हैं. We can either sow to the spirit or we can sow to the flesh. You know, हम इस चीज़ के बारे में नहीं सकते कि मैं चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, बट लेकिन ये मायने बहुत रखता है कि हम किस चीज़ में बोते हैं, आत्मा में बो रहे हैं या शरीर में बो रहे हैं. It's not so important what we do, whether we go to church every day, we are praying, we are fasting. Those things don't matter so much, but what matters is what we are sowing to, whether we are sowing to the flesh or are we sowing to the spirit. मैं रिग्रेट करता हूँ कि प्रभु कितना सारा चीज़ मैंने शरीर में बोया है. I regret that I have sowed so much to the flesh. और मैं एक लालसा रखता हूँ कि प्रभु मैं आत्मा में बोना चाहता हूँ दिन प्रतिदिन. And I have this desire that I want to sow to the spirit hereafter. ताकि मेरे जीवन में अनंत काल का वो जीवन निकले. So that hereafter life will be produced from me. ताकि मेरा जो बोया हुआ बीज वो अनंत काल का फल दे सके. So that whatever seed I sow will reap unto eternal life. You know, हमको बहुत दुख होएगा जब भी परमेश्वर जजमेंट डे के दिन कि हमने क्यों आत्मा में नहीं बोया, इस वचन को सीरियसली क्यों नहीं लिया. On the day of judgment, when we stand before God's throne, we will have a lot of regret why we did not sow to the spirit. मैं इस वचन को सीरियसली लेना चाहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है. I want to take this word very seriously that the Lord is speaking to me. और एक ब्रदर किरण ने एक चीज़ बोला था कि परमेश्वर तुमको अकेला छोड़ दिया ताकि वो तुमको परखे. And another word was brothers shared that how Hezekiah was left alone so that he could be tested. You know, मेरे प्रिय भाइयों, जवान भाइयों, जब हम अकेले में रहते हैं हमारे परमेश्वर ज़्यादातर किधर टेस्ट करते पता है? हमारे विचारों के अंदर. When we are left alone, especially the young people, the Lord tests us, especially in our thoughts. सिर्फ जवान भाइयों को नहीं, सभी को, कि परमेश्वर हमारे विचारों में टेस्ट करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं उस समय में. The Lord tests us in our thoughts. What are we thinking about? ऐसा मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पोर्नोग्राफी देखें. It is possible that you may be watching pornography against the Lord's will. You know, हम वहाँ पर एक टेस्ट है कि परमेश्वर यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है हमारे बीच में. मैं सिर्फ हो सकता है हम पोर्नोग्राफी नहीं, बट मेरे विचारों के अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ किसी के बारे में. It may not be that I am watching pornography when I am all alone, but it can be that I am thinking lot of things which are not right. उस समय में परमेश्वर को खोज कर रहे, प्रभु मेरा विचार सही नहीं आ रहा है, बट प्रभु मुझे बचाओ, मेरे को ये विचार नहीं चाहिए.
Are we crying out to God at that time, saying, Lord, please help me, I am not right in my thoughts. मेरा विचार सही नहीं है प्रभु, तेरे विरोध में है. My thoughts are against you, please help me. जब हम इससे मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर का कितना भय है. So this will show us whether we truly fear God. You know, ब्रदर जैक का एक एग्जांपल याद आ रहा था मुझे. I remember an example given by Brother Zach. हमारे घर में कोई आने का समय रहता है और बेल दबाता है. When somebody comes to our home and rings the bell, बेल दबाने से पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा या कुछ चलते रहता है, बहस चलते रहते हैं. maybe there is a lot of quarreling going on between husband and wife और before that bell एक rings. विश्वासी भाई आके बेल दबा रहे हैं But a believer comes and rings the और bell, अचानक घर में एकदम शांति का माहौल है, तो कौन आया रहेगा? and then suddenly there is a atmosphere of peace in the home. मैं आशा करता हूँ ये भाई ब्रदर को आया है वो सुना तो नहीं रहेगा. So, and then we think that you hope that the person who said the door शायद मैं has not overheard what you थोड़ा were saying. स्लोली मेरा वाइफ को चिल्लाया तो अच्छा था, ब्रदर सुन नहीं लिया रहेगा तो अच्छी बात है. And I would wish that maybe I should have spoken more softly so that the brother at the door would not have ये heard me. चीज हमको बताते हैं कि हम परमेश्वर से कितना भय करते हैं और इंसान से कितना डरते हैं. This shows very clearly how much we fear God and how much we fear man. तो इससे हमको सीखना चाहिए कि लॉर्ड मुझे प्रभु तेरे भय के अंदर जीना है और आत्मा में मुझे बोलना है. That's what I want to do. I want to fear the Lord and so to the spirit and not to the flesh. और मेरे प्रिय भाइयों, मुझे भी एक भय में जीने के लिए प्रभु मुझे हेल्प करे इस चीज में. And my prayer is that the Lord will help me to do this. हर दिन. Praise God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के आशीष भरे हुए वचनों के लिए. I thank God for the blessed word that we heard today. सच में एक्चुअली मुझे आना नहीं था बोलने के लिए, फिर भी मेरी आत्मा में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं इन बातों को कहूँ. I didn't want to come up, but I felt the Spirit was leading me to say these words. क्योंकि कुछ दिन पहले में भी एक हफ्ते पहले हमारे घरों में सबके घरों में हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि एकदम सुबह एक घटना हुई थी कि एकदम सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश हुई और एकदम से बिजली कड़की एकदम ज़ोर से. A few days back there was rain in the morning and there was thunder and lightning also. एंड मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो उनको ऐसे लगा, मुझे भी ऐसे लगा कि शायद प्रभु आ गए हो और हम एक दूसरे को देख रहे थे हम है कि नहीं. So both of us felt that maybe the Lord has come and we were looking at each other to see if we are still here or not. क्योंकि वो बोला गया है ना कि प्रभु आएंगे तो हमें उठा ले जाएंगे, दो जन सोए रहेंगे, एक रहेगा छोड़ दिया जाएगा और दूसरे को ले लिया जाएगा. Because the word of God says when the Lord comes and two are sleeping in a bed, one will be taken and the other will be left behind. इससे ही जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं है और मैं ये दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, परंतु परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और इस बात को अंगीकार करने से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ. I'm not saying these things to exalt myself, but I want to say this to the glory of God. मेरे जीवन में कुछ बातों को परमेश्वर ने कुछ क्षेत्रों में मुझे सिखाया है और उसने मेरी मदद की है उन बातों के ऊपर जय पाने के लिए. और आज भी दिन प्रतिदिन कभी भी उन परिस्थितियों का सामना मैं करती हूँ, तब भी प्रभु मेरी सहायता करते, मुझे याद दिलाते और वचनों को और मेरी सहायता करते कि मैं उसके ऊपर जय पाऊँ. There are some situations in which the Lord has helped me and He is still helping me when I go through those situations to overcome, and I want to share that. भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक घमंड से भरी हुई लड़की थी. I was a very proud woman. And मैं हमेशा की विश्वासी थी, प्रभु को जानती थी, बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ती थी. तो अपने आप को, जैसे कि सैम ब्रदर ने उस दिन कहा था कि हम अपने आप को मार्क्स देते हैं, अंक देते हैं. And just like Brother Sam had shared some time back that we tend to give marks for ourselves. तो मैं अपने आप को फर्स्ट क्लास से कम बिल्कुल मार्क नहीं देती थी, अपने आप को ज़्यादा मार्क्स देती थी. I used to not give myself a first class mark. I used to give myself much better marks. और दूसरों को मैं परखती थी, देखती थी वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते. विश्वासी और विश्वासी दोनों को मैं ऐसे जांचती थी और उनको भी मार्क्स देती थी, बट मुझसे कम और मुझसे अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उनको और अच्छा मार्क्स देती थी. And I would compare myself not only with unbelievers but with believers also,
and I would see that if they are less than me, then I would give low marks. then I would give them low marks. If they are वो मुझसे और ज़्यादा अच्छा करने वाले होंगे तो और थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स देती थी And उन्हें. if they were better off than me, then I would give them a little extra marks. मतलब ये मैं बोलती नहीं थी बाहर से किसी को, पर मेरे मन में ये सब कुछ चलता रहता था. I used to not tell this to anybody, but this was going on in my heart. और फिर ऐसा भी होता था कि जो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके साथ मैं प्रतियोगिता करने की कोशिश करती थी, क्या ताकि मैं उनसे या तो फिर वो जो कर रहे हैं वहाँ तक अच्छे से कर पाऊँ या तो फिर उनसे भी ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ. And whenever I would find people better than me, doing things better than me, there was a competitive spirit in me, and I tried to always do better than them. ये अच्छी बात है कि अगर कोई हमसे ज़्यादा कर रहा है तो हमें और भी अपने आप से प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी अच्छा करें, बट उसकी जो मनसा है वो सही होना चाहिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए. And whenever we try to do something better than others because they're better than us, that's a good thing, but the attitude with which we do it is what matters. Are we having a competitive spirit? That is not right. बहुत सालों तक ये जो मेरी मनसा है, मेरा जो मनोवृत्ति है, ऐसा ही चलता रहा. विश्वासी हूँ फिर भी यही चलता रहा. And this was the attitude that I had while I was a believer also. जैसे कि भाई ने कहा कि शारीरिक बातों पर, जड़ की बातों पर जीना. That is to walk according to the flesh. और फिर मे बी कोविड के समय में ऐसा हुआ कि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी और मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रही थी. And then when I was during the COVID time reading the word of God, I was reading from Proverbs. प्रकाशित वाक्य, रेवलेशंस. I was reading from Revelations. और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही मैं ख़त्म कर देती हूँ तो वापस जो पहला अध्याय है, पहले यानी कि पुराने नियम या तो फिर नए नियम के पहला जो किताब है मत्ती है वो पढ़ना शुरू करती हूँ. बट इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार मैंने वापस रेवलेशन ही यानी कि प्रकाशित वाक्य की किताब को ही बार बार पढ़ा. And I kept on reading the book of Revelations. और फिर प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की. And then the Spirit spoke to me. और प्रभु ने मुझे दिखाया. And the Lord showed me. देखो, अभी जो कुछ भी तुम्हारे मन में तुम सोचते हो या तो फिर तुम जो भी कार्यों को बाहर से करते हो वो कोई मायने नहीं रखता है. And the Lord told me that whatever you are doing and whatever is going on in your heart is actually of no value. क्योंकि एक दिन तुम्हें परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहना होगा. Because one day you have to stand before the judgment seat of God. और प्रभु यीशु वहाँ पे हमारा न्याय करेंगे अकेले. And the Lord will judge us individually. और वो हमें अंक देंगे, हमें कितना मार्क्स मिलता है. And He is the one who is going to mark you. हम जिसके बारे में सोच रहे थे या तो फिर हमारे परिवार के लोग, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे पिताजी या तो फिर हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता वहाँ. At that time nobody will be able to stand along with you. None of your family members will be there to stand with you. वहाँ पे सिर्फ हम अकेले खड़े होंगे और हमने जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ सोचा, जो कुछ सुना, सब चीज़ के लिए हमें हिसाब देना है. And we ourselves will have to give an account for whatever we spoke, whatever we said, and whatever we did. क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है. Because the Lord's coming is very near. प्रभु यीशु ने कहा कि जब बारिश होने वाली रहती है तो तुम देखते हो ना, बादल एकदम काले हो जाते हैं, तब तुम्हें पता चल जाता है कि बारिश होगी. And you know that when you see the clouds that it's going to rain. तो अब जो परिस्थितियाँ चल रही है हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं और बाइबल में भी लिखा है और परमेश्वर का इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रभु की आगमन बहुत ही निकट है. And we know that the Lord's coming is very near by the things we see happening around us. और जब प्रभु ने इन बातों का प्रकाशन मेरे जीवन में दिया. And when the Lord gave me light about these things, प्रभु ने इन बातों के ऊपर जय पाने के लिए मेरी सहायता की. And the Lord helped me to find victory over these. ऐसा नहीं कि मैं अभी भी गिरती नहीं हूँ, मुझे प्रलोभन आते हैं प्रतिदिन. ऐसा नहीं कि एक आध बार, प्रतिदिन ये प्रलोभन आता है. कोई बड़ाई कर देता है, कोई कुछ बोल देता है या तो फिर कोई चोट भी पहुँचाता है तो भी मुझे ऐसा लगता है, चोट भी पहुँचाता है तो भी ये आती है प्रलोभन. So this temptation is something I'm facing even today. पर पवित्र आत्मा मुझे इस वचन को याद दिलाता है कि देख बेटा, यहाँ पे नहीं, तुझे परमेश्वर के सामने अकेले खड़े होना पड़ेगा. उस दिन तुझे सारी बातों का हिसाब किताब देना है. And the Lord reminds me then that my child, you'll have to stand before me and you'll have to give an account of all that you have done. कुछ अभी एक दिन पहले ही कुछ हुआ मेरे जीवन में, मैं वो भी बताना चाहती हूँ. एक बहन ने मुझसे कहा कि सिस्टर आप में ये जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है. And somebody told me that something about you I like.
मैंने उनको तब एकदम से उनको बोला कि अच्छा है, आप कुछ तो अच्छा लगता है मुझ में। And I said that, okay, there's something at least that you like about me. फिर प्रभु ने मुझसे बात की, क्या बोला, मनुष्य के शरीर में कुछ भी अच्छी चीज वास करती ही नहीं है। And then the Lord told me that there's nothing good that dwells in your flesh. प्रभु यीशु के अलावा मेरे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। That other than Jesus Christ, there's nothing good in me. और मैं उस बहन से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कुछ अच्छी बात नहीं है, मेरे अंदर जो अच्छी बात है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। And I want to tell that sister that there's no good thing in my flesh. Whatever good is there is what is from the Lord. परमेश्वर की स्तुति।